प्रिय ईश्वरीय प्रजा, एक बार पुनः मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं आपके सामने ये एक बात साझा करना चाहता हूँ। जब इंसान किसी भी समस्या से परेशान होकर, ग्रसित होकर शारीरिक या मानसिक रूप से अस्पताल में भर्ती होता है और इतनी गंभीर बीमारियां हो जाती है, कभी कभी उस गंभीर बीमारी से निजात पाना मुश्किल है। और लेकिन इंसान जब भी निजात पा लेता है वो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता है। लेकिन उससे पहले कि इंसान न जाने कितने शैतानी कार्यों में इन्वॉल्व रहता है। जब मनुष्य किसी भी बीमारी के कारण, चाहे बिजली ने पकड़ लिया हो, चाहे तनाव में हो, अवसाद में हो, टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, या नदी में कूद पड़ा हो, या सांप ने खा लिया हो, या एक्सीडेंट हो गया हो, या शरीर में कोई भी व्याधि आ गया हो, तो हॉस्पिटल में भर्ती मनुष्य हो जाता है। जब मनुष्य हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो क्या सोचता है? हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझे बचा। मैंने जो जाने और अनजाने में यदि पाप किए हों तो मैं उस गुनाहों की, उन पापों की माफ़ी मांगता हूँ। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यदि मैंने ऊंच नीच, छुआछूत, जलन, कपट, ईर्ष्या इत्यादि शैतानी कार्य किया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसे मैं पहले भला चंगा था, ईश्वर ऐसे ही मुझे भला चंगा कर दे। मैं इसके बाद में कोई गलत काम नहीं करूँगा और पाप की जोखिम से हमेशा दूर रहूँगा। जब इतने वायदों के बाद, जब पश्चाताप के बाद ईश्वर प्रार्थना सुन लेता है और मनुष्य चंगा होकर, ठीक होकर, डॉक्टरों के द्वारा, दवाई के द्वारा वो घर आ जाता है। क्योंकि ईश्वर की नज़र में हमने पाप किया है। क्योंकि हम सब जानते पापी तो हम सब मनुष्य हैं। लेकिन बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम हो जाते हैं। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं हम जानबूझ के करते हैं। बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं हम समाज में अपना स्टेटस दिखाने के लिए करते हैं कि समाज में मेरा रुतबा रहे। आप बहुत गलत फहमी में हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत गलत फहमी में हैं। इसे आपको सुधारना होगा। जब इंसान ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से घर आ जाता है तो कुछ इंसान तो ऐसे होते, मनुष्य ऐसे होते हैं, वो सारा कुछ ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं। ईश्वर, मैंने जो किसी का दिल दुखाया है, यदि किसी से मैंने गलत पैसा लिया है तो मैं उस पैसे को दूना करके लौटा दूंगा। और बहुत से इंसान, मनुष्य ऐसे होते हैं, वो हॉस्पिटल में थे, समस्याओं में थे, तब तक तो ईश्वर के दरवाजे पर ईश्वर की दिन और रात रट लगाए हुए थे कि ईश्वर मुझे चंगा कर, ईश्वर मुझे ठीक कर, ईश्वर मुझे चंगा कर, ईश्वर मुझे ठीक कर। जब ठीक होकर आ जाते हैं तो मनुष्य बहुत से पुराने स्वभाव में लौट आते हैं। आप सोचने वाली बात है, जो ईश्वर ने डॉक्टरों के द्वारा, दवाई के द्वारा ठीक किया, क्या आपका पुराने स्वभाव में लौटना कहाँ तक उचित है? सोचने वाली बात है। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा। किसी भी ऑफिस में एक मनुष्य हमेशा अपने ऑफिसर्स को दिखाने के लिए दूसरे कर्मचारियों की शिकायत करता था। अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड समझता था और मैं ही टैलेंटेड हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। उसने आज किसी की बुराई करी, कल किसी की करी, परसों किसी की करी, इस तरह से बुराई 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 करता गया। जब उन ऑफिसर ने सोचा, अरे ये तो
हमेशा बुराई करता रहता दूसरे कर्मचारियों की। मैं देखूँ तो सही, क्या मेरे सारे कर्मचारी गलत हैं या यही जलन कपट ईर्ष्या के द्वारा बुराई करता है। जब उन ऑफिसर ने पाया कि ये तो महानुभाव, ये सज्जन तो बुराई करते दूसरों के, अपने आप को सुपरमेसी दिखाने के लिए मेरे सामने, तो उनको उन ऑफिसर ने ऐसे निकाला दूध में से मक्खी। और इसके बाद में क्या हुआ, उस मनुष्य को बेचारे को न तो रात में नींद न दिन में चैन। अपने काम पर भी आए, ऐसे आए जैसे पता नहीं उसका क्या हो गया, पता नहीं उसका कितना अरबों खरबों का व्यापार लुट गया, कितना बर्बाद हो गया उसका व्यापार। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से उदाहरण के लिए एक पिकनिक जाती है, 100 व्यक्ति पिकनिक के लिए जा रहे हैं। जब 100 जो पिकनिक ऑर्गेनाइज़र हैं, जब तक पूरे स्टाफ नहीं आ जाता, पूरे कर्मचारी नहीं आ जाते, वो बस को, ड्राइवर को आदेश नहीं देंगे कि यहाँ से चलो। जब भी लास्ट कर्मचारी आएगा तभी बस पिकनिक के लिए जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी विभाग में काम करते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कहीं के आप एम्प्लॉई हैं, लेकिन दूसरे से ईर्ष्या करना, जलन कपट करना, ऊंच नीच की भावना रखना, अपने आप को दूसरे के बारे में इतना गंदा सोचना कि आपका जी चाहे तो उसको अभी बर्बाद कर दे, अभी उस पर कोई शक्तिशाली ऐसी सैटेलाइट छोड़ दे को भस्म हो जाए। क्या ये बात सही है? अरे मेरे प्यारे भैया, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे अपने दिन और रात के चैन को क्यों नष्ट कर रहे हो? अरे खुश रहो, ईश्वर ने सब इंसानों को बनाया है, रखवाली तो वही करेगा। यदि ईश्वर ने इंसान को इस धरती पर भेजा है, पेट का पालन वही करेगा। यदि ईश्वर ने संसार में इस मनुष्य को भेजा है, बच्चों की रोजी रोटी का प्रबंध ईश्वर ही करेगा। अरे आप कौन होते हो जो दूसरे के निर्णय देने वाले? आप कौन होते हो जो दूसरे के बारे में गलत सोचने वाले? अरे मेरे भैया, आप कम से कम खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो, ईश्वर के दंड से बचो। यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि एक बार आप सबने पता होगा, सिकंदर महान पूरे संसार को जीतना चाहता था। सिकंदर महान ऐसा करना चाहता, पूरे संसार का साम्राज्य मेरा ही हो जाए। एक बार वो जा रहा था, किसी शहर से गुजर रहा था सिकंदर महान, तो रास्ते में साधु मिले। साधु लोगों ने पता था सिकंदर महान तो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा धनवान है, पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहता है। तो साधु की भेंट हो गई सिकंदर से। साधु लोगों ने बोला, हे सिकंदर महान, महान सम्राट की जय हो। हम आपसे एक बात गुजारिश करना चाहते हैं, आप इस संसार के शक्तिशाली सम्राट हैं, एक बात, हमारी बात सुन लीजिए। वो क्या? देखो, हमारे हाथ में सुई है, हमारे हाथ में सुई है, क्योंकि आप हमारे कपड़े देख रहे हो, बहुत फटे हुए हैं। हम तो कपड़े फट जाते सिल लेते हैं, फट जाते सिल लेते हैं, इन्हीं से पहनते हैं और इन्हीं को सिलते और पहनते हैं। लेकिन आप ऐसा करना कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो इस सुई को हमें दे देना, जिससे कि हम स्वर्ग में जाके भी अपने कपड़े सिल सके। तो सिकंदर महान ने बोला, पता क्या बोला? क्या कोई भी मनुष्य इस संसार से कोई सी चीज लेके जा सकता है क्या? ये बात सुन करके साधु बोले, हे राजन, हे सम्राट, आपको पता है इस संसार से आदमी कोई भी चीज लेके नहीं जा सकता, तो आप ये किसके लिए कर रहे हैं? आप ये किसके लिए लूटपाट कर रहे हैं? आप पूरे संसार को जीतना क्यों चाहते हैं? ये सारी बात, साधु लोगों की बात सुन करके सम्राट सिकंदर की आंखें खुल गई और उस दिन से वो अपने आप में सुधार करने लगे। तो इस कहानी के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने अधीनस्थों, अपने छोटे कर्मचारियों, आपसे जो कि ज़्यादा अनुभवी नहीं है, आपसे जो ज़्यादा उनको काम करने का अनुभव नहीं है, क्यों आप बर्बाद करना चाहते हो उनको? क्यों आप देख लेने की कोशिश करते हो
क्यों आप ना मुख मलिन करते हो? अरे बोलते हैं आप एक स्माइल दोगे तो आपकी एक स्माइल से, एक मुस्कुराहट से पता नहीं कितने लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा, कितने लोगों का एकदम दिल खुशी खुशी से भर जाएगा। आपको सुधार करने की ज़रूरत है। क्यों घमंड करते हो भैया? आपके पास में सब कुछ है, आपने कमाया, अच्छी बात है, लेकिन जो भी कमाया है अब किसी की बद्दुआ मत लो। आप ये मत सोचो अरे फलाना कर्मचारी मेरे क्या कर सकता है, मैं तो संस्था का जो अध्यक्ष हैं, मैं तो संस्था के जो भी प्रभारी हैं उनके नज़दीक रहता हूँ। आप शायद चापलूसी करके उनके सामने आ सकते हैं, चापलूसी करके आपकी बात वो सुन सकते हैं। ईश्वर सब देखता है, पिता परमेश्वर सब देख रहा है। आपको अभी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान इस धरती से जाता है, जैसे सिकंदर और साधुओं की जो बात, जो कहानी है, आप ईर्ष्या ले रहे हो, करते हो, जलन कपट करते हो, गंदे विचार आपके दिमाग में रहते हैं, दूसरों से आप दूसरों शिकायत करते हो, दूसरों को बुराइयां करते हो। किसके लिए करते हो? आप हम सब परिवार वाले सोचने की बात है। क्या ईश्वर ने हमें इस तरह से जन्म दिया? क्या ईश्वर ने हमें यह दिया कि पृथ्वी पर जलन कपट छुआछूत की भावना रखें, एक दूसरे से हम बैर करें? हमें यह सोचने की बात है, आपको सोचने की बात है। अभी भी समय है, क्योंकि जिस तरह से नबी एजिकियल बोलते हैं, जब इंसान कोई कष्ट में होता है, दुख में होता है, उनकी परेशानियों से मैं खुश नहीं रहता, मैं भी दुखी रहता हूं, लेकिन इंसान को अपनी गलती स्वीकार के एक सही रास्ते पे आना चाहिए। यदि मैं, हर कोई पापी है मेरी नज़र में, ईश्वर बोलते हैं, ये ईश्वर के शब्द में, यदि सभी पापी लोग हैं, सभी को नष्ट कर दूंगा तो इस संसार का क्या होगा? मैं पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं पापी के द्वारा भोगे जा रहे दुखों से प्रसन्न नहीं होता। मैं चाहता हूं कि पापी अपना कुमार्ग छोड़ दे और सही रास्ते पे आ जाए। आप और मैं अपने दिल को टटोल के देखें। मैं जहाँ काम करता हूँ, आप जहाँ काम करते हैं, क्या मैं अपने स्टाफ के साथ, क्या जहाँ भी हम काम करते उनके साथ में मेरा कैसा संबंध है? क्या केवल दिखावटी संबंध है जो मेरे जो प्रभारी उनके सामने के लिए, जो मेरे अध्यक्ष उनके सामने के लिए, या मैं वास्तविक, मैं जो दिल में हूँ, जो मुंह पे बोलता हूँ, दिल में जो मुंह में दिमाग में, वो ईश्वर को भी प्यारा लगता है? यदि आपकी सोच गलत है, यदि आप इंसान को दिखाने के लिए कार्य करते हो, यदि आप इंसान को दिखाने के लिए अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करते हो, तो आप इंसान को खुश कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को खुश नहीं कर सकते। अभी भी समय है, सुधर जाइए। जब इंसान इस संसार से जाएगा तो ये नहीं बोलेगा कि ईश्वर के सामने कि मैंने अपने प्रभारी को खुश किया, कि मैंने अपने जाति भाइयों को प्रसन्न किया, कि मैं अपने अध्यक्ष को प्रसन्न किया है। ऐसे आप कोई नहीं सुनेगा। अभी भी समय, सुधर जाओ। यह मत सोचो कि यदि मैं किसी के प्रभारी की, अध्यक्ष की, या जहाँ काम करता हूँ उसके मैं बात नहीं सुनूंगा, या मैं अपना ये जो मेरे शैतानी कार्य हैं मैं नहीं बिखेरूंगा तो मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अरे ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर ने सबको जन्म दिया। जब ईश्वर ने हमारा पेट दिया है, क्या वो पालन नहीं करेगा? हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, क्या वो पालन नहीं करेगा? यदि ईश्वर से हम 100% ईश्वर के रास्ते पर चले, ईश्वर पे हम श्रद्धा रखें और हम समर्पण कर दें, तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं जो आपके परिवार को और मेरे परिवार को डगमगा दे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी शिकायत कर लें, कितनी मनमुटाव कर लें, लेकिन यदि मैंने अच्छा कार्य किया ईश्वर की नज़र में, तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द आप सबके लोग के होना चाहिए। क्यों करते हो सारी बातें? छोड़ दो सारी बातें करना, अभी भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सुधर जाओ, ईश्वर आपको प्यार करता है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ भैया, छोड़ दो इन गलत कार्यों को, पश्चाताप करो। जाने अनजाने में यदि आपसे कार्य गलत हुए, पाप हुआ है, तो रियलाइज करो,
ईश्वर के सामने शपथ खाओ, है ईश्वर ऐसे कार्य मैं कभी नहीं करूँगा, मैं तेरे सामने माफ़ी मांगता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।